आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नारियल का चमत्कारी प्रयोग आप कैसे करें। पंडित जी, अगर किसी को संतान नहीं प्राप्त हो रही है तो नवरात्र के दिनों में किस तरीके से नारियल का प्रयोग करके वो संतान प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना कर सकते हैं? अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो नवरात्रि में नारियल के प्रयोग से भी आप संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी रात को पति पत्नी एक साथ देवी को एक ही नारियल अर्पित करेंगे। नारियल पर रक्षा सूत्र बांध लेंगे और उसे पीली चुनरी में रखकर अर्पित करेंगे। इसके बाद पति और पत्नी संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। नवरात्रि भर इस नारियल को पीली चुनरी में देवी के सामने रहने देंगे और नवरात्रि समाप्त हो जाने के बाद इसको पीली चुनरी में बांधकर अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में रख लेंगे। अगर ऐसा नवरात्रि में पति पत्नी मिल करके करें और देवी से प्रार्थना करें तो संतान प्राप्ति होना उनके लिए सरल होगा। तो नवरात्रि में आप नारियल का चमत्कारी प्रयोग कर सकते हैं, अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। पंडित जी, अगर किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो, तंत्र मंत्र जैसी परेशानी लग रही हो, तो नारियल का प्रयोग कैसे करें नवरात्रि? ज़्यादातर लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे ऊपर तंत्र है, मंत्र है। तो नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से नकारात्मक तंत्र और नकारात्मक मंत्र के प्रभाव को काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? एक सूखा नारियल जो ड्राई फ्रूट की तरह इस्तेमाल होता है, एक सूखा नारियल लें, ऊपर से थोड़ा सा ढक्कन की तरह काट के निकाल लें। अंदर जगह है, उसके अंदर चीनी भर के वही जो नारियल का ढक्कन काट के निकाला था वही ढक्कन लगा दें। अब इसको किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर जमीन में सीधा दबा दें। जब आप ऐसा करेंगे तो जमीन के अंदर चींटियां और कीड़े इसको धीरे धीरे खाते जाएंगे। जैसे जैसे ये नारियल खत्म होता जाएगा वैसे वैसे आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से आपको छुटकारा मिलेगा। आज पंडित जी ने हमें समझाया कि किस तरीके से आप नारियल का चमत्कारी प्रयोग नवरात्रि के दिनों में कर सकते हैं। पंडित जी, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा होती है और पूजा करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप है माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। और माता ब्रह्मचारिणी हैं एकाग्रता, ज्ञान, विद्या और तपस्या की देवी। विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए इनकी पूजा विशेष अनुकूल होती है। तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा सफेद फूलों से आप करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ज्ञान, विद्या, बुद्धि और एकाग्रता की प्राप्ति होगी। अब बात पंडित जी, जब नवरात्र में हम देवी की पूजा करते हैं तो लाल चीजों का प्रयोग ज्यादा क्यों करते हैं? लाल रंग की चुनरी, लाल रंग के पुष्प, ये सारी चीजें लाल रंग की क्यों देवी को अर्पित की जाती है? देखिए, एक तो देवी की जो पूजा है वो शक्ति की पूजा है, ऊर्जा की पूजा है। देवी की उपासना को इसीलिए हम शक्ति उपासना कहते हैं क्योंकि देवी की पूजा शक्ति की पूजा है। और लाल रंग जो है वो ऊर्जा का, शक्ति का रंग है। आप देवी की पूजा काले रंग को छोड़ के किसी भी रंग से कर सकते हैं, लेकिन जब आप लाल रंग के फूलों से, लाल रंग की चुनरी से देवी की पूजा करते हैं तो आपको वास्तव में शक्ति की प्राप्ति होती है। तो चूंकि देवी की पूजा शक्ति की पूजा है, इसीलिए उनकी पूजा में लाल रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल बहुत होता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।